पे पापा मतलब सबको जल ओइच के जल दे रहे हैं, जल पंजीरी। और ये रहा कृष्ण जी का मोस्ट फेवरेट पंजीरी, जो उनकी छोटी सी थाली में परोसा जाने वाला है। कावरी रखी है मैं एकरा में अवरी हाँ। तो ये कृष्ण जी की छोटी सी थाली सज चुकी है। मेवा तुलसी पत्ता डाल देना है ना, तुलसी पत्ता का भगवान मुस्कान की ले ली डाल दी। तो ये नहीं होता नहीं तुलसी पत्ता बना है का हम बरस में बनी पंचो गोबे कहाँ का बन ये साफ है हई तुलसी पत्ता साफ है। हाँ देखिए सबसे प्रिय चीज चढ़ा देनी है, उनके तुलसी पत्ता बहुत ज्यादा प्रिय है। यहाँ पानी दे दी। पान का पत्ता है बाबा, पान का पत्ता ला दूंगी। जरूरी होला, कृष्ण जी के बहुत प्रिय होला। तुलसी का पत्ता से प्रिय कुछ यहाँ पे हमने भगवान जी का जन्म करा के भगवान जी का श्रृंगार करके और अब हम कर रहे हैं यहाँ पे आरती। और अरम्या पूरी प्रॉपर इन्वॉल्व होती है। और अरम्या ने कैसी सजावट की है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन मिल चुका है और आप देना चाहते हैं, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप एक हाइप मुझे दे सकते हैं। हफ्ते में 3 दे सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो अपना एक हाइप मुझे दे सकते हैं। तो अरम्या को ना मैं हर छोटी छोटी, जैसे कि अचार बना रही हूँ, कोई फेस्टिवल है, चाहे कुछ भी हो हमारे घर में, मैं इन्वॉल्व करती हूँ और वो होती भी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए हमारे जाने के बाद जो हमारी धरोहर है वो हमारे बच्चों को ही निभानी है। तो इसीलिए मैं जन्माष्टमी हो या कोई भी त्यौहार हो, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, उसमें इन्वॉल्व करते हैं ताकि वो भी सीखे। क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं देख देख के ही सीखी हुई ये चीज़ें, ऐसा नहीं कि हमको पहले से ही आता था। तो बच्चों में भी पूजा पाठ, मैं ये नहीं कहती कि बोलिए कि 24 घंटे घंटी बजाते रहे, नहीं, लेकिन जब भी 5 मिनट का टाइम मिले और जो भी त्यौहार हो उनके बारे में जब आप खुद बहुत अच्छे से जानते हैं तो अपने बच्चों को भी सिखाइए। क्योंकि जन्माष्टमी पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन हमारे यूपी बिहार में एक अलग ही मतलब वो होती है। मैं ये नहीं कहती, मतलब हर जगह पे अलग अपना अपना मनाने का तरीका है, लेकिन हम अपने यूपी की बात करें, खासकर मैं यूपी की, मैं यहीं की बात करूँगी। हमारे बचपन में डोल रखा जाता था, मतलब 6 दिन तक लगातार सोहर गाया जाता था और उनकी छठी मनाई जाती है। तो जाता था नहीं, मतलब जाता है अभी भी, ऐसा नहीं कि, मतलब हम जब बचपन की बात कर रही थी तो था मैंने लगा दिया। और अभी भी उसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और हमने भी उसी तरीके से, मैंने भी 5 सोहर गाए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आलू बैंगन की सब्जी, और यहाँ पे बनाई है मसूर की, मसूरी बोलते हैं, मसूर, इसकी दाल, ये रायता। अभी इसमें नमक मिर्ची मिला के इसको छौंकना है, मतलब इसका तड़का देना भी बाकी है। अच्छा, बिंदी फिर से गिर गई है। और ये रही मैं, और आज आए हैं मेरे पापा। आज पापा आए हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही ना, तो उनसे रहा नहीं गया, तो फिर वो आ गए। और अभी मैं सबको प्रसाद दूंगी। सुबह का टाइम हो चुका है, मैंने खाना इसलिए जल्दी बना दिया है। अभी मैं नहाने, क्योंकि बाथरूम में काम चल रहा है इसलिए नहा नहीं सकते हैं। थोड़ा सा कुछ कहीं पानी की लीकेज हो रही थी तो वही काम चल रहा है, तो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, तो इसलिए मैं नहाई नहीं हूँ। ये मैं क्लियर कर देती हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि कल आप नहाई नहीं। और फिर ये जो दाल बन रही है, हमारे जो काम वाले भैया हैं वो भी लगे, इसलिए मैंने एक कढ़ाई भर के दाल बनाई है।
तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि घर में कुछ लगे हैं या कोई लगा है तो मैं उनके लिए अलग से बनाती हूँ और अपने लिए अलग से नहीं। जो बनाती हूँ, कई बार वो खाना नहीं भी खाना चाहे घर से भी लेके आते तो भी मैं ज़बरदस्ती कुछ भी टेस्टी बनाती हूँ तो मैं ज़रूर खिलाती हूँ। इससे पहले मैंने सूरन की सब्ज़ी और पूड़ी बनाई थी, कचौड़ी, तो वो मैंने खिला दी। तो आप लोगों के कमेंट आए थे कि दीदी यस मेकओवर के साथ ऐसा हो गया, उन्होंने अपने जीवन के साथ ऐसा कर लिया है तो आपने वीडियो नहीं बनाई। तो देखिए, मेरा जो चैनल है वो मेरा ब्लॉगिंग का है और ये बहुत संवेदनशील टॉपिक होते हैं, इसलिए मैं इन सब चीज़ों पे नहीं बोलती हूँ क्योंकि शब्द जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ को समझती नहीं हूँ, मैं बहुत बखूबी समझती हूँ। किसी के घर का बेटा बेटी कोई भी इस तरीके से चला जाए तो उस माँ बाप पे, उस परिवार पे क्या गुजरती है वो मैं बहुत अच्छे से महसूस भी कर सकती हूँ। बट यही है, लोग बोल रहे हैं कि ट्रोलर की वजह से, लेकिन मैं तो उनको फॉलो तो नहीं करती थी, बट कभी कभी वीडियो देखी है मैंने, तो वो तो अच्छे से रिप्लाई करते थे सबका। लेकिन एक चीज़ है कि सोशल मीडिया पे ना जब किसी के लिए भी निगेटिविटी होती है तो वो एक बहुत बड़े लेवल पे हो जाती है। लोग कमेंट करके या फिर कुछ भी मतलब आपको इस तरीके से बोल के चले जाते हैं, उनको नहीं पता होता है कि आप पे वो किस तरीके से आप लेंगे। क्योंकि एक टाइम था, आज से 3 साल पहले 4 साल पहले मैं जब स्टार्ट किया था तो मुझे भी बहुत निगेटिव कमेंट आते थे और मेरा मन करता था मैं यूट्यूब क्या, मैं अपनी ज़िंदगी छोड़ दूँ, इतने लोग परेशान करते थे। तो सोशल मीडिया पे मन को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी उन्होंने क्यों किया और क्या हुआ ये तो वही बता सकते हैं जो उनके करीबी हैं या जानने वाले हैं। बाकी तो हम उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये जो संवेदनशील टॉपिक होते हैं उस पर बात नहीं करती हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ इन सब चीज़ों को लेके। और अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, वो आपको मेरे फेस से पता चल रहा होगा। जन्माष्टमी हमने अच्छे से मनाई, खाना मैंने बना दिया है। मैंने सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाया था तो वही जा रही हूँ पापा को देने। और अरम्या की फ्रेंड आई हैं तो सबको पंजीरी प्रसाद वगैरह देंगे। अमरूद केला जो भी फ्रूट्स है वो सब मैं काट उठ के सबको प्रसाद हमारे यहाँ दिया जाता है, तो बस वही दूँगी। अब चावल बस बैठाना बाकी है, पापा से थोड़ी देर के बाद मिलाऊंगी। फिर से ही अगले दिन की वीडियो है। पापा आए हुए हैं इसीलिए पापा के साथ में ज़्यादा टाइम बीते। पापा को गाड़ी की सर्विसिंग करानी जानी है, स्कूटी की, तो मैं थोड़ा साथ में चली जाऊंगी। क्योंकि बट ऐसा नहीं कि वो अकेले तो जाके करवा ही लेंगे, लेकिन थोड़ा मैं चली जाऊंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। और मुझे गाज़ीपुर से कुछ सामान भी ज़रूरी लेना था और मेरी दवाई लेनी थी जो मैं उस दिन हॉस्पिटल गई थी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पूछा आप हॉस्पिटल क्यों गई थी, तो वो मैं कभी आराम से बताऊंगी। अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उस चीज़ को शेयर करने में, बट जब मुझे कंफर्टेबल फील होगा और मुझे लगेगा कि आप लोगों के साथ में चीज़ें शेयर करनी चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगी। और आज मैंने बन ही रहे हैं छोले। ये देखिए, पापा को छोले पसंद आए क्योंकि कल मैंने बनाई थी जो दाल ना, वो पापा को बहुत अच्छी लगी, तो आज मैंने छोले बनाए हैं। बन रहा है, वो भी गैस पे चढ़ाया हुआ है उसको। तो पापा के साथ में जाना है मुझे, मैं हो जाती हूँ रेडी। और पापा छत पे है, मतलब ऊपर वाला पूरा हॉल खाली रहता है तो पापा आराम से वहाँ पे पंखा वंखा लगा है, 2 चौकी डाली है तो लेटे रहते हैं या फ़ोन चलाएंगे। तो अभी उनको कॉल करके बुलाती हूँ नीचे, उनको खिलाती हूँ छोले और हम निकलते हैं गाज़ीपुर के लिए। और ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, हाइप भी ज़रूर दे दीजिएगा। तो बस अरम्या को आज और मैं बहुत खुश थी। लंच में बोली मम्मी कुछ खाना नहीं चाहिए, बस तरह तरह की मिठाइयाँ हैं वही लेके गई है और हलवा जो था वो लेके गई है। प्रसाद बोली कि सबको प्रसाद भी खिला दूँगी और मैं भी खाऊँगी। तो लंच आज मुझे बनाना नहीं था, मैंने छोले बना दिए, ढक के मैं सब रख देती हूँ। और अब मैं आएंगी तो खाना में, तब तक तो मैं घर शायद आ जाऊँगी, लेकिन सर्विसिंग में हो सकता है टाइम लगे। तो अब मैं होती हूँ रेडी। मैं नहा के आई हूँ लेकिन कुछ किया नहीं है, बस नहा के जस्ट आ गई नाइटी पहन के। आजकल पता ही नहीं क्या हो रखा है, तबीयत नहीं ठीक की वजह से ज़्यादा साड़ी सूट नहीं पहन पा रही हूँ। आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरे को कितने, ये आप देखिए इतने सारे पार्सल्स हैं और ये अभी और हैं। इन सब का मेरे को वीडियो, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं। मतलब जीवन ये जो 2025 रहे इसमें मैं इतनी बीमार रही हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतनी बीमार रही हूँ। तो बस ये सारी बातें थी, चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।